नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा 5 years प्लान ऑफ इंडिया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कम्युनिटी सब्जेक्ट। तो आज हम पढ़ेंगे 5 years प्लान। कितने 5 years प्लान है हमारे, आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली 5 years प्लान होता है, क्या होता है, हम हिस्ट्री देखते हैं कि फर्स्टली हम प्लान करते हैं। हमारी सरकार ने पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की। इस योजना में इन्हें एक गोल निर्धारित करता था, हम 5 साल में कितना काम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर को बढ़ाना या देश में कृषि क्षेत्र, इंडस्ट्रियल क्षेत्र, हेल्थ को आगे बढ़ाना। ये पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई थी। कमीशन वाज सेटअप्स इन मार्च 1950 में भी। तो इसमें क्या था, 1950 में इन्होंने सेटअप किया था और 1951 में क्या हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी। इसके बाद क्या है, पंचवर्षीय ये हमारा स्टार्ट हुआ था। ये हमारे प्लान्स हैं, 12 प्लान्स हैं इसमें। फर्स्ट प्लान, ये सारे हम एक एक 1 by 1 पढ़ेंगे। तो फर्स्ट करते हैं हम फर्स्ट 5 year प्लान जो स्टार्ट हुआ था 1951 से 1956 में। 1951 से 1956 में ये बेस्ड है, कौन से मॉडल इसमें बेस्ड है, यहाँ पे हेरोल्ड डोमार मॉडल, ठीक है। ये बेस्ड है हेरोल्ड डोमार मॉडल पे, इस पर आधारित था। हमारे देश ने क्या है, कृषि प्रधान देश है। इस देश को कृषि क्षेत्र को लेकर देश को आगे बढ़ाना था। उन्होंने मेन फोकस क्या किया था, एग्रीकल्चर पे किया। इस फर्स्ट 5 year प्लान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना और अनेक सिंचाई योजना जैसे भाखड़ा बांध, नंगल ब्यास प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, जो सारी परियोजना फर्स्ट 5 years प्लान में स्टार्ट की थी। तो ये जो हमारा फर्स्ट 5 year प्लान है, ये जो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द फर्स्ट 5 year प्लान ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया दिसंबर 8, 1951 में। इसके बाद हमें अचीवमेंट ग्रोथ हुई थी 3.6%। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड 5 year प्लान जो स्टार्ट हुआ था 1956 से 1961 तक। तो ये जो सेकंड 5 year प्लान है, इसमें क्या था इसमें हमारा जो ये था फोकस था या इंडस्ट्री पे, और स्पेशली हैवी इंडस्ट्री पे। तो ये जो हमारा समाजवादी समाज में जो जिन जिन चीज़ों की कमी थी, इसमें मेन फोकस हमारी उद्योगों, खनिजों और इन्होंने इंडस्ट्री और मिनरल्स को आगे बढ़ाना था इस सेकंड 5 year प्लान में। और जैसे इसमें हमारा जो मेन रोल था क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ही मेन रोल था। नेक्स्ट इसमें हमारा थर्ड 5 year प्लान जो 1961 से 1966 में हुआ। इसमें ये आधारित था सुखमय चक्रवर्ती पर, जिसने इसमें देश को अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना था, देश को सक्षम बनाना था, अर्थव्यवस्था पे ध्यान देना था। इसमें दोबारा कृषि पे बल देना चाहिए, वो फेल हो गया था। जैसे ही कृषि पे इन्होंने कुछ काम किया वो फेल हो गया। इसकी फर्स्ट क्या था, सक्सेस था थर्ड 5 year प्लान में इंडिया चाइना का बार हो गया। 1962 से 1965 इंडिया पाकिस्तान का बार हुआ। 1965 में 1966 ड्रॉप सूखा पड़ गया था। उन्होंने सोचा अब हम कुछ साल का गैप लेना चाहिए। उन्होंने उन 3 साल का गैप लिया। 3 साल के गैप के बाद उन्होंने फोर्थ 5 year प्लान स्टार्ट किया, जिसको हम रोलिंग प्लान भी कहते हैं। 1966-69 इसमें उन्होंने क्या किया, दोबारा उन्होंने प्लान को स्टार्ट किया था, जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ पीस, इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ 5 year प्लान। फोर्थ 5 year प्लान में 1969 से 1974 में हुआ। इसमें हमारे देश की आर्थिक स्थिति है, उन्होंने सेल्फ सफिशेंट, उन्हें देश को क्या करना था, सेल्फ सफिशेंट बनाना था, आत्मनिर्भर बनाना था। इसमें कृषि को, सिंचाई क्षेत्र को क्या करना था, सबसे पहले प्राथमिकता दी थी। मीन्स की फर्स्ट इन्होंने कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी थी। मीन्स की गरीबी हटाओ का स्लोगन इसमें ही था कि गरीबी हटाओ, यहाँ गरीबी हटाओ हमारे देश की। तो ये इसमें सबसे गरीबी कैसे हटेगी, कृषि और सिंचाई क्षेत्र को क्या की थी इन्होंने फर्स्ट इम्पोर्टेंस दी थी।
नेक्स्ट इसमें है फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो 1974 में 79 में हुआ था। इसमें बेरोजगारी को फोकस किया था मेन, विदेशी सहायता नहीं लेना चाह रहा था ये, और आर्थिक स्थिति को स्टेबल करना था। 1974 पुबर्टी प्रिवेंशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि काम के बदले अनाज देना। 1975 में 20 प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, गरीबी को दूर करना था। इसमें इन्होंने रोलिंग प्लान लिया 1978 टू 80। तो इसमें क्या किया था, जो सेकंड प्लान था उसमें 1970-80 रोलिंग प्लान किया। इसमें जो हमारी जनता पार्टी जो सरकार आई थी उन्होंने क्या बोला, जो 5 साल का जो प्रोग्राम चल रहा है उसे 5 साल से हटाकर 2-2 साल का करना है। जो पिछला जो काम हुआ है उसे डिवाइस करना है। उस 1980 में जो कांग्रेस की सरकार आई उन्होंने फिर से 5 साल प्लान को स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फिर सिक्स्थ 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया। तो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में क्या था कि ये आया था 1980 से 85 में। और जो इसकी हिस्ट्री है, जो रोलिंग प्लान की हिस्ट्री है, उसमें क्या किया था कि हिस्ट्री ऑफ प्लान क्या कि किसी भी देश में जब हम आज़ादी मिली 1974 में, तो इंडिया एक ऐसी स्टेज पर था कि इसके पास पूरे संसाधन थे, पर जो संसाधन को एक्सप्लोर कर पाता वही नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो ऐसे स्टेज में था उसको प्लानिंग की सख्त ज़रूरत थी। प्लानिंग सिंपल भाषा में समझाऊं कि अपने संसाधनों को इस तरह यूज करो कि आपकी कंट्री क्या हो, डेवलपमेंट बढ़ सके। एग्जाम्पल जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश में संसाधन कम थे, तो हम चाह रहे थे कि हमारे में तो जितने भी सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, वेरियस सेक्टर जितने भी हैं, वो क्या कर सके, आगे बढ़ सके। फर्स्ट हमारा जो डैम था हीराकुंड, मुटा डैम, ठीक है, ये सब क्या थे, हमारे फर्स्ट 5 ईयर किए थे। जो सरकार पहली प्रायोरिटी क्या की थी, अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले बूस्ट करना था। हमारे देश की ऐसी हालत थी कि फार्मर सोवियत यूनियन, उसे आज हम रशिया के नाम से भी जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू सोशल जो डायनेस्टी के थे, उनका जो सोशलिज़म पर ज़्यादा ध्यान था, उनका रशिया के मॉडल को अप्लाई करते थे। तो उन्होंने इंडिया के रशिया से उस चीज़ में नॉलेज ली थी। उन्होंने नेहरू जी ने काफ़ी इम्प्रेस थे उससे। तो वो फर्स्ट टाइम क्या लेकर आए कि प्लानिंग कमीशन क्या है। अगर हम बात करें कि इंडियन इकोनॉमी की बात अगर हम करें कि यूपीएससी दे रहे हैं या कुछ भी EPFO दे रहे हैं, आपको इंडियन इकोनॉमी का पता होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट चेयरमैन थे प्लानिंग के, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, प्लानिंग की थी फर्स्ट। तो फर्स्ट फोकस हमारा किस पे था, उन्होंने एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में। सेकंड उनका था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड उनका था हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री में। और फिर इसी के साथ हम पढ़ते हैं 6 5 ईयर प्लान। 6 5 ईयर प्लान में क्या है, 1980 से 1985 हमारे देश के लिए अच्छे दिन थे। फोकस किस में था, पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट। अगर आपसे पूछे कोई टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम सेक्टर पर आप फोकस किया जाए तो बेसिकली क्या बोलोगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान से बात सही थी। 7th 5 ईयर प्लान में राजीव गांधी की सरकार आई थी। राजीव गांधी जी ने काफ़ी टेक्नोलॉजी पर फोकस किया था, उन्होंने काफ़ी चीज़ें लाई थी, बट जो नींव रखी गई थी वो 6th 5 ईयर प्लान में रखी गई थी। ट्रिकल डाउन स्ट्रेटजीज कब आई थी, तो ये 6 5 ईयर में कि गरीबी हटाओ 5th में आई थी। सरकार का ऐसा मानना था कि आप किसी एक वर्ग में गरीबी हटाए तो उनको आप प्रोवाइड किए पैसा कि आप अंबानी और अमीर की आप अंबानी को अमीर बनाइए और गरीब को और गरीब आदमी बनाइए, तो उसके पास अमीरी धीरे धीरे पहुंच जाएगी। इस बार ट्रिकल डाउन अप्रोच क्या है कि मीन्स कि एडमिशन को क्या करता है, स्विच करता है। अप्रोच दी गई थी, एक थ्योरी है कि गवर्नमेंट ने 6 प्लान में ट्रिकल डाउन अप्रोच को फॉलो किया था कि आप अमीर को अमीर बनाइए और जिनका अच्छा आ रहा है उनको और पैसे दीजिएगा। अल्टीमेटली गरीब आदमी के पास तो अमीरी धीरे धीरे आएगी, तो इस और गरीब आदमी और गरीब होगा। तो इसको 6 5 ईयर प्लान ने डिस्कार्ड कर दिया था कि क्या बोला था कि नहीं, अब ये चीज़ नहीं चलेगी। उन्होंने देख लिया कि अगर हम ऐसा करते हैं, किसी एक वर्ग पर फोकस करते हैं, तो वो डेवलपमेंट है, जो पैसा है शॉर्टली वाली बात नहीं है कि गरीब आदमी तक पैसा आए। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक
एक एक जगह जाना पड़ेगा। तब राजीव गांधी आए, उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि जितनी भी स्कीम है हम उनमें इतना पैसा लगाते कि अल्टीमेटली वो स्कीम गरीबों तक पहुंचानी चाहिए ताकि पैसा ख़त्म नहीं हो। हमने ट्रिकल डाउन अप्रोच को हमने रिफ्यूज़ कर दिया था, हमने इसे डिस्कार्ड कर दिया था। तो हमें याद रखना है कि 6 5 ईयर प्लान में ट्रिकल डाउन को हटाया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 7 5 ईयर प्लान जो कि 1985 से 90 में हुआ था। तो इसमें किस में फोकस किया है? प्रोडक्टिविटी एंड वर्क, डैट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अभी तक हम प्राइवेट सेक्टर को हम प्रायोरिटी दे रहे थे, बट अब हम देखते हैं कि यदि सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर से हटा दी जाए तो ओनली रेलवे सेक्टर देखते हैं कि 7 प्लान में राजीव गांधी आए थे, 7 के बाद फिर से ब्रेक लगा था, फिर से क्राइसिस आए थे। हमारे इंडिया में नहीं आए थे, बट इंडिया में बहुत प्रभाव पड़ा था। ये दो एनुअल प्लान हैं, इसको रोक दिया था। फाइनली 8th प्लान कब आया था? 8th प्लान हमारा आया था 1992 से 1997 में। तो इसमें फोकस किया था प्लान विद द ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज पे प्लान किया था, डैट इज़ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। इस प्लान में इंडिकेटेड प्लानिंग हम LPG लॉन्च किए थे, ठीक है, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको हमने नरसिम्हा मनमोहन सी मॉडल बोलते हैं इस मिशन को। और इसमें ये जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। इस प्लान में क्या है कि इसके बाद ये प्लानिंग कमीशन के हर चीज़ का टारगेट देती है, आपको इस सेक्टर में आपको इतना अचीव करता है कि हम कहते हैं कि इंडिकेटिव प्लानिंग के अलावा हम ह्यूमन फेस पर फोकस किया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास 9th 5 ईयर प्लान 1997 में 2002। इसमें क्या फोकस किया था? ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी। इसने लाइसेंस राज और कोटा राज को हटा दिया था। इसमें सेल्फ रिलायंस पर फोकस किया था और वो हमारा रीजनल इम्बैलेंस या स्टेट के बीच में उसको हम बैलेंस करना था। नेक्स्ट है 10th 5 ईयर प्लान जो 2002 से 2007 में हुआ था। इसका एम था कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम, मतलब हर व्यक्ति के द्वारा कमाई गई इनकम को हर आने वाले 10 सालों में डबल करना था और हम पुबर्टी रेशो डिक्रीज़ करनी है। आपने सुना होगा कि एग्जांपल MMR पता है ना आपको क्या है कि IMMR, तब हम धीरे धीरे इन पैरामीटर्स पर फोकस करना शुरू कर दिया था। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट इसका हमारे पास 11th 5 ईयर प्लान जो 2007 से 2012 में हुआ था। ये फोकस, इसका क्या फोकस था? फास्टर करना था ग्रोथ को एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारे पास 12th 5 ईयर प्लान। इसमें क्या था? फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इसका लास्ट ईयर प्लान है हमारे पास फोकस फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। समाज के हर सोसाइटी को, हर वर्ग को साथ में लेकर ग्रोथ करना, इंक्लूसिव। इसमें हमारे पास नीति आयोग 2015 में नीति आयोग का गठन हो गया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बॉटम टू टॉप अप्रोच करनी है इसमें, ठीक है। इसमें 12th 5 ईयर प्लान में ये इतना ही था। थैंक यू। तो हमने आज क्या पढ़ा? फर्स्ट 5 ईयर प्लान की 5 ईयर प्लान क्या होते हैं, जिसमें 12 प्लान होते हैं। तो 12 प्लान का अलग अलग सब रूल है, सब अलग अलग मतलब है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो मुझे फिर से मैसेज कर देना, मैं दोबारा समझा दूँगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बस हमें पता होना चाहिए कि कौन से प्लान में क्या क्या किया था। पर सब प्लान में एक ही है, इंडस्ट्री को वो करना है, अपने देश को जागरूक करना है और देश की गरीबी हटानी है और आगे बढ़ाना है देश को। तो जिसने कब कब किया है बस इतना सा उसको याद रखना है। तो आज ये टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अगर कल पढ़ेंगे। अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।